तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट के बेसिक्स के बारे में मेनली जो है। तो हमारी जो मार्केट होती है भाई, उसके अंदर दो टाइप के, एक तरह से काइंड बोल लो या वो बोल लो, काइंड बोल लो, टाइप्स बोल लो। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है भाई ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, और एक होती है भाई अपनी रेंजिंग मार्केट। तो अब हम लोगों को ये समझना है ये ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी होती है और रेंजिंग मार्केट कौन सी होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे भाई कि ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी होती है। ट्रेंडिंग मार्केट के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब होता है, अभी ये क्लियर कैसे होता है भाई, क्या मिटाना पड़ेगा रबड़ से ही? अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग अभी इसको करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे भाई अप ट्रेंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है भाई जब मार्केट, ठीक है, मार्केट का जो प्राइस है वो एक कांस्टेंट उसमें ऊपर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे मतलब अभी बनाता हूँ, देखो अभी ढंग से बताता हूँ अब आप लोगों को ना। एक ना फॉलो करेगा एक पैटर्न को, ऐसे इस टाइप तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा अनइवन सा बना है पर कोई नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये लो है, ये वाला हाई है। ठीक है, ये हायर लो है, ये है हायर हाई। ठीक है, ये फिर से हायर लो है, फिर ये फिर से हायर हाई है। ठीक है, इस टाइप से बनाती है। मतलब मार्केट जो है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर ग्रिड बनती जा रही है कांस्टेंट पैटर्न में, तो इसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। ठीक है, तो अब इसी में ही ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड। जब मार्केट बार बार हायर हाई, पहले लो बनाएगी फिर हाई बनाएगी, फिर जो उसका लो होगा ये इसके उससे जो ये वाला पॉइंट है इससे और ऊपर होगा। तो इसलिए जब हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे यूँ पैरेलल ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बनेगी। तो ये होता है भाई अपना अप ट्रेंड। तो अगर वहीं पर ही हम लोग डाउन ट्रेंड अगर इंक्लूड करते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, जो मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली ये नीचे गिरती है। नीचे कैसे गिरती है, यहाँ पे आएगी, ठीक है, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। ठीक है, एक इस तरीके से जब वो बनाती है तो ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। ठीक है, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। ठीक है, जो ये पॉइंट्स हैं ये, और इसमें भी जो हमारा, जब हम लोग इसको पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नीचे जाती हुई दिखेगी हम लोगों को, इस तरीके से ऐसे नीचे नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये होता है भाई अपना डाउन ट्रेंड। ठीक है, और अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ज़रा हमारा वो क्या होता है, क्या चीज़, रेंजिंग का मतलब होता है जब मार्केट कंसोलिडेट, इसको मतलब रेंजिंग भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कंसोलिडेट कर गई मार्केट वो भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल चल रही है। जब मार्केट ऐसे चलेगी वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, और इसको हम लोग साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट साइडवेज चल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग रेंजिंग मार्केट। ठीक है, रेंजिंग हो गई, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन कब आती है, जब जो बायर सेलर है वो
उनकी बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है, ना ही वो ऊपर जा पाती ना ही नीचे जा पाती। ये वाले क्यों होता है, कोई मान लो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, कोई इवेंट होने वाला है, ये वाली चीज़ तब ज़्यादा देखी जाती है जब इन चीज़ों में से कोई चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं कि अगर पॉजिटिव आएगी मान लो न्यूज़, फिर मार्केट के फेवर में आती है तो एकदम से पीक पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, अगर नेगेटिव आएगी तो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये होती है भाई। तो ये दो टाइप की अपनी जो मार्केट जो टाइप्स हो गई, ये दो टाइप की होती हैं, ठीक है। ये हो गई अपने, एक तो अप ट्रेंड हो गई, डाउन ट्रेंड हो गई, ठीक है, और रेंजिंग हो गई, जो ये वाली 3 टाइप की हो गई मतलब। और जो वैसे मोटा मोटा देखे जाए तो एक तो ट्रेंडिंग मार्केट्स हो गई, ट्रेंडिंग के अंदर 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं भी ज़रा आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लेके चलूँगा मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर, फिर मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो अरे क्या लिख दिया ये, तो सबसे पहले वापस से मिटा देते हैं अभी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग के अंदर 2 आते हैं, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो है अप ट्रेंड और दूसरा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। और एक होती है हमारी रेंजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब लेके चलता हूँ अब मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब ये अपना चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब हम लोग देखेंगे रेंजिंग मार्केट क्या है। तो एक तरह से ये भी 4 घंटे का खुला हुआ है, तो मैं इसको 15 मिनट के ऊपर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करूँगा। तो ये देखो, ये जूम करा हम लोगों ने। अब जरा हम लोग इसमें कंसोलिडेशन ढूंढेंगे थोड़ा सा। अब तो ये देखो, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा अब आप लोगों को, चलो फिर सीरियल वाइज ही चलते हैं। तो सबसे पहले अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या चीज़, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसा दिखता है, हायर हाई और लोअर लो वाला। तो एक 4 घंटे पे नहीं, 15 में 1 घंटे पे शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अब ट्रेंड छोटा सही तो छोटा, लेकिन दिखता कैसे है। तो मैं इसको थोड़ी जल्दी सी ना ऐसे कर देता हूँ, कोई अच्छा सा पैटर्न कहीं दिख जाए तो मज़े से आ जाएंगे। जहाँ पर प्रॉपर बन रहा हो। ये तो है जी डाउन ट्रेंड का, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड का है। कैसे, अब मैं देखो भी दिखाता हूँ वो आप लोगों को। डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई, ठीक है, थोड़ी सी उसने करेक्शन करी, ऊपर उठी, ठीक है, यहाँ तक गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर उठी थोड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे गिरी। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। देख रहे हो, हाई करा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठी, थोड़ी सी ऊपर उठी ना, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर उठी, फिर उसके बाद फिर से नीचे गिरी। देखो यहाँ तक आई है मार्केट गिरते हुए। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ एक बार ज़रा, ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अब जरा हम लोग अप ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं इसी में ही, ऐसे ही उल्टा। ये देखो, यहीं की यहीं मिल गया, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे मान लो हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं मार्केट को, ये उठाएंगे, ये देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुई, इतनी ऊपर उठी, फिर थोड़ी सी उसने करेक्शन ली, फिर ऊपर उठी, फिर करेक्शन ली, फिर ऊपर उठी, फिर से वापस से थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर ऊपर उठी, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी इसने करेक्शन लेने की कोशिश करी, फिर उसके बाद फिर ऊपर उठी मार्केट। ये देखो, ये देखो यहाँ तक आई है मार्केट पूरी प्रॉपर, देख रहे हो। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। मतलब हमेशा ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल में हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल भी खोलता हूँ तो ये देखो एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखो, इसी रेंज के अंदर चल रही है मार्केट, एकदम बढ़िया। ये देख रहे हो, एकदम बढ़िया अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। इसको मैं भी अब मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अब इसके अंदर देखो, ये लो था, ठीक है, मैं एल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लो था, ये हाई है, ठीक है।
फिर ये है लोअर लो, फिर ये है हायर लो, ठीक है। ऐसे ही अभी कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड के अंदर। ऐसे ही ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा लोअर लो हो गया, ठीक है। ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा लोअर लो हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं भाई, ये हमारा बेसिक है। इसके अंदर ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अभी ये हो गया बेसिक। अब हमारा हम लोग ढूंढेंगे कंसोलिडेशन। देखो यहीं की यहीं मिलेगी वापस से कंसोलिडेशन वाली भी। देखो अब यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है भाई मार्केट। कैसे हुई है, अब देखो एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, प्रॉपर रेक्टेंगल शेप का बनाएंगे। तो कंसोलिडेट कहाँ से होना शुरू हुई है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एक बॉक्स बनाएंगे ऐसा, इसको खींच देंगे लंबा, और इसको थोड़ा सा करेंगे और इसको कर देंगे भाई थोड़ा सा ज़रा ट्रांसपेरेंट, भाई कुछ दिखे तो सही। तो ये देखो अब जो मार्केट है वो इस बॉक्स के अंदर ही चल रही है भाई, ठीक है। इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रही, इसी के अंदर साइडवेज चल रही है, देख रहे हो। अब इसके फ़र्क देखो, देखो दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ, देखो आप लोगों को ना। अब आप लोगों ने कंसोलिडेशन पता कैसे चलेगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से सीधा नीचे गिर रही है, ऐसे इतनी साइड में गई। चलो देखो यहीं की यहीं थोड़ी सी दूर में, यहाँ पे भी एग्जांपल मिल गया हमको कंसोलिडेशन का, साइडवेज मार्केट का। ये देखो यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे अब ट्रेंड रुका, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुई थी मार्केट थोड़ी देर के लिए। ये देखो थोड़े से टाइम के लिए सही, लेकिन हुई थी कंसोलिडेट। ये देखो ये हुई, यहाँ पे विक को भी ले लेते हैं हम लोग, इनकी शेडोज़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखो कितनी अच्छी कंसोलिडेट हुई थी। फिर देखो इस पॉइंट के बाद यहाँ से लगातार गिर रही है, ऐसे साइडवेज नहीं चल रही। ये थोड़ी सी और चली थी साइडवेज, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए। ये देखो कितने थे, ये देखो मतलब कितने देर के लिए, कम से कम 2-3 घंटे के लिए, मतलब नहीं काफ़ी टाइम हुए। तो अभी जब मार्केट बंद भी तो हुई थी ना, तो ये कंसोलिडेट हुई थी भाई। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन है थोड़ा छोटा सा, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन लेकिन बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे पूरा का पूरा दिन ही निकल गया भाई, ठीक है। एक दिन का कंसोलिडेशन है, ये छोटे कंसोलिडेशन, ये भी छोटे कंसोलिडेशन है। तो ये लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए है, ये आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है। कंसोलिडेशन छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। दो चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं कि मार्केट के काइंड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और कंसोलिडेशन क्या होती है, और ये सारी चीज़ें भी पढ़ ली अब हम लोगों ने। तो और कोई चीज़ अगर रह रही है तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भाई अगले उसमें, ठीक है, कि मतलब कैसे बाय और सेल करते हैं। जो मैंने बोल रखा है पिछली क्लास का, जो मैंने बोल रखा है, जो पहली क्लास हुई थी कि बाय और सेलर कैसे है। तो देखो जैसे बाय और सेल में यहाँ पे कैसे हम लोग इंटरडे में सेल करते हैं, काम कैसे करता है सेल, और बाय कैसे काम करते हैं, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। ये थोड़ा बेसिक वाली चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।